नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एनएसपी के ऊपर किस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको एनएसपी ओटीआर ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करनी है, जो अपने प्ले स्टोर पे जाके आपने इंस्टॉल करना है। और साथ में एक जो दूसरी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है वो है आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी भी आपने प्ले स्टोर पे जाके जो है इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना अपने मोबाइल फ़ोन में। जब दोनों ऐप आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी तब जाके आपका जो है प्रोसेस शुरू होगा। तो उसके लिए दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले जो ऐप ओपन करनी है वो है एनएसपी ओटीआर। जैसे दोनों ऐप हो गई तो आपने कहाँ पे जाना है, सबसे पहले एनएसपी ओटीआर ऐप के ऊपर जाना है। एनएसपी ओटीआर पे आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे उसको, और यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ दोनों चेक बॉक्स के ऊपर आपने आई एग्री करना है, और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी के जो रेड बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ये ओटीपी आ चुका है 6 डिजिट का। हम इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर ओटीपी में। इसके बाद हमने कैप्चा कोड जो है यहाँ पे एंटर करना है। जो लेटर कैपिटल में उसको कैपिटल में, जो नंबर में वो नंबर में। तो यहाँ पे हम कैप्चा कोड जो है एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा फिर आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर जो है एंटर करेंगे, जो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर है। तो आपने अपना आधार नंबर बिल्कुल सही तरीके से एंटर करना है। पूरे के पूरे 12 डिजिट आपने प्रॉपर यहाँ पे एंटर करने हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद जो है आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे परमिशन आपने अलो करनी है जब इस ऐप को यूज़ करना है। हम अब आधार की जो है ई-केवाईसी करने जा रहे हैं, और यहाँ पे अब जो हमने इंस्टॉल की थी ऐप आधार फेस आरडी वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये फेस आरडी जो है ओपन हो चुकी है। अब हम फेस को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। जब आप मोबाइल के सामने बिल्कुल अपने रखेंगे इस सर्कल में अपने आप को, तो जैसे ही ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा, जब ग्रीन सर्कल होगा तो अपने अपनी आइज़ को थोड़ा हल्का सा ब्लिंक करना है। और इस तरीके से जो है हमारा फेस आरडी के माध्यम से केवाईसी हो चुका है। ठीक है। ये आधार की सारी डिटेल आपके यहाँ पे आ जाएंगी कि आप वहाँ पे क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस और आपका नेम। तो आपने देख लेना कि वो एक्यूरेट डिटेल है या नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मदर नेम जो 10th सर्टिफिकेट में है उसी के अकॉर्डिंग आपने नेम डालना है, और हो सके तो कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना है। और फिर उसके बाद फादर नेम एंटर करने के बाद आपने जो है ईमेल आईडी जो है अपनी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपने एक्यूरेट डालनी है ताकि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन एनएसपी के रिगार्डिंग आए आपके ईमेल पे, तो ईमेल आईडी का जो एड्रेस है बिल्कुल सही आपने यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आपका ओटीआर नंबर आप इसको लिख सकते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा अब। और साथ में जो आपका पासवर्ड है वो आपको मैसेज के माध्यम से आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा। उस पासवर्ड को आपने लिख के रखना, और उस पासवर्ड को आपने यहाँ एंटर करना। जो लेटर कैपिटल में वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में। एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड जो टेक्स्ट में आया था वो लिखना, और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो पासवर्ड आप ना रखना चाहें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के बाद आप इस इमेज कैप्चा को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इमेज कैप्चा एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरीके से पासवर्ड हमारा सही से हमने रख लिया है। अब जो प्रोसेस शुरू होगा वो हम जाएंगे गूगल
के ऊपर या क्रोम ब्राउज़र जो भी आप जहाँ पे जाएं, तो गूगल में आपने यहाँ पे NSP एंटर करना है। और NSP एंटर करने के बाद आपने जो NSP पोर्टल जो आपका ओपन हो जाएगा। ये अब आपका जो प्रोसेस है आगे का फॉर्म फिलअप का, जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपको गूगल ब्राउज़र के ऊपर जाके NSP में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन विद OTR, हमारे पास OTR है इसलिए हम लॉगिन विद OTR करेंगे। यहाँ OTR नंबर हम एंटर करेंगे। जो आपका OTR नंबर आया है वो आपने लिखा भी होगा और टेक्स्ट मैसेज भी आपको आया है। मोबाइल फ़ोन जो आपने एंटर किया था वहाँ पे अपना OTR नंबर डालो और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे आपने एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक किया। इनपुट यार है ना, सेल्फ मोबाइल नंबर ठीक है, ईमेल आईडी ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, KYC फेस ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कंप्लीट हो चुका है। तो फेस ऑथेंटिकेशन हमने जब किया था अब यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपका ओपन होगा, तो यहाँ पे आपने दो तरह के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपने अप्लाई फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन है, दूसरा अप्लाई फ्रेश। तो हमने अप्लाई फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करने के बाद इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद हम चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे हम स्टेट चूज़ करेंगे, हिमाचल प्रदेश है हमारी स्टेट। स्कॉलरशिप कैटेगरी हमारी पोस्ट मैट्रिक है, क्योंकि हम ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैट्रिक के बाद आए हैं इसलिए हमने पोस्ट मैट्रिक। और एप्लीकेशन टाइप हमारी स्कॉलरशिप। और डू यू वांट टू प्रोसीड, हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है ओपन होगा। यहाँ पे आपने फिल एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, जहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करना है। ये जो डिटेल हमने भरी, हिमाचल प्रदेश पोस्ट मैट्रिकल स्कॉलरशिप, और यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपने चेक करना है। अब यहाँ पे आपने कम्युनिटी आपने चूज़ करनी है। हम जो भर रहे हैं ITI के लिए SC ST OBC स्कॉलरशिप भर रहे हैं, इसलिए जो कैटेगरी है वो आप भरेंगे। उसके बाद रिलीजन आप भरेंगे। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है उसमें जो इनकम लिखी है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आप दिव्यांगजन है या नहीं है, हैंडीकैप्ड है कि नहीं, उस पर हम नो कर रहे हैं। पेरेंट्स प्रोफेशन, जो भी आपके पेरेंट का प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हम मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड, एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलाइव, तो अगर आपके माता पिता हैं तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, कांगड़ा, लोकेलिटी आपका रूरल, सब डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी तहसील चूज़ करेंगी, कौन सी आपकी तहसील है, जो भी आपकी तहसील है उसको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आधार कार्ड पे आपका पूरा यहाँ पे आपका विलेज दिया होता है कि क्या नंबर है। जैसे यहाँ पे 513 नंबर वाला विलेज है तो वो किया। यहाँ पे वार्ड नंबर वगैरह हम डाल के अपना एड्रेस पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद पिन कोड हम एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी फिलअप हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ITI सेलेक्ट करेंगे, जिस ITI में हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट ITI का कोड पता है तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ITI का कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारी ITI का कोड 0GR02000208 है, तो हम वो सीधा कोड डाल के जो है इसको सर्च करेंगे। ये हमारी ITI का नाम आ चुका है। हम इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके अपनी ITI को चूज़ करेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रेजेंट क्लास कोर्स कौन सा है हमारा, तो हम अपना कोर्स चूज़ करेंगे। हमारा ITI जो भी कोर्स आप प्लम्बर में है, मैकेनिक ऑटो में है या फिटर में है, तो वो कोर्स चूज़ करने के बाद नेक्स्ट आपका प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर, कौन सा ईयर में आप कर रहे हैं, तो वो ईयर हम चूज़ करेंगे 2025।
फिर अपना यहाँ पे जो भी डिटेल हमारी पूछी जा रही है, रोल नंबर है, आपका सेक्शन कौन सा है और मोड ऑफ स्टडी क्या है, रेगुलर तो रेगुलर है ना। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद इसके बाद हम अपनी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी 10th या 12th है, हम हमारे पास ITA में 10th के बाद आते हैं मैक्सिमम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो हम 10th की क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे। फिर प्रीवियस पासिंग ईयर वगैरह जो भी यहाँ पे डिटेल पूछी जाएगी, कहाँ से आपने कौन से बोर्ड से किया है, पासिंग ईयर क्या था और परसेंटेज क्या थी, वो चीज़ फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन के डिटेल एंटर करने के बाद हम 10th क्लास की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। ये जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ITA 10th के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है 10th की ही डिटेल एंटर करेंगे प्रीवियस में और 10th क्लास डिटेल में। यहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह और आपका पासिंग ईयर हो गया, बोर्ड का नाम हो गया और आपकी परसेंटेज, ये सारी की सारी आप क्वालिफ़िकेशन में सही तरीके से एंटर करेंगे क्योंकि आपकी 10th की मेरिट जो है के बेस पे ही ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो आपने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को करना है। ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपने जो स्कॉलरशिप चूज़ करनी है ITA के लिए, वो करनी है टेक्निकल एजुकेशन वाली। और यहाँ पे वो चूज़ करने के आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो लास्ट काम बच गया हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंटर करने के। अब बहुत रिलैक्स कर दिया, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट हमने जो है इस यहाँ पे जो है अपलोड करने हैं। एक तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, दूसरा आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी हैं, और एक लास्ट डॉक्यूमेंट होगा हिमाचली बोनाफाइड। ये 3 ही डॉक्यूमेंट आपने इस बार अपलोड करने हैं। पहले आपको 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे, इस बार सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का हमारा और हिमाचली बोनाफाइड और कैटेगरी का।